हाय गाइस। सो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं काफ़ी इविल हैं और बहुत ज़्यादा इविल हैं, और जब से आप पैदा हुए हो तब से इविल हैं और आपसे नफ़रत करते हैं। और जब से आप पैदा हुए हो ना, जब से आप पैदा हुए हो तब से बहुत नफ़रत करते हैं। मतलब जब आप अपनी रियल मॉम के वूम में होंगे, वॉम में आई मीन कोख में होंगे, पेट में होंगे, तब से ये लोग पता है क्या करते हैं। ये ऐसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बने होते हैं। अब इनको पता चल गया था कि आप अपनी लाइफ में बड़ा करने के लिए बने हो, तो इन्होंने क्या किया, आपको डिस्ट्रॉय किया। और आपको डिस्ट्रॉय करके इन लोगों ने आपके भाग्य का खुद खा लिया। ठीक है, आपके भाग्य का खुद खा लिया। इन्होंने आपका क्या किया, इन्होंने आपका अपना भाग्य बनाने के लिए, अगर हम किसी और का भाग्य ख़राब करें तो वही चीज़ है कि इन्होंने क्या किया कि आप डेस्टिनी आपकी जो क्या थी, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने थे। तो जब से आप अपनी रियल मॉम की कोख में थे, जो आपकी रियल मॉम है, इस फैमिली की बात नहीं कर रही, ये तो आपको किडनैप करके लाई है। तो जो आपकी रियल मॉम होगी, जब आपकी मॉम प्रेग्नेंट होगी ना, तभी इन लोगों ने आपकी टैरो कार्ड रीडर से या फिर किसी भविष्य वक्ता से, राइट, इन्होंने क्या किया, कंसल्ट कर लिया और पता लगा लिया कि आप तो बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, वगैरह वगैरह, आप तो लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं। तो फिर पता करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रेगनेंसी में ही क्या कर लेते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, आप पे स्लीप मैजिक कर देते हैं, जिससे जब आप बाहर आते हैं तो बड़े मासूम और ऐसे बन के आते हैं कि एकदम मासूम। ठीक है, मतलब ये लोग ना आप पे स्लीप मैजिक कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि आप कभी भी अपनी लाइफ में बाकी लोगों से सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक नज़र आए इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, कि आप कभी लोगों से मिक्स ना हो पाए एंड वगैरह वगैरह टाइप का। ये ऐसे इसलिए करते हैं ताकि ये आपकी लाइफ पहले से ही डेस्टिन कर लेते हैं कि आपका कोई दोस्त ना बने, वगैरह वगैरह। और जब ऐसा होता है ना, ये लोग ने ये सेट कर देते हैं कि आपकी लाइफ में जो कोई भी लोग आए, ठीक है, आपकी लाइफ में जो कोई भी लोग आए वो गलत लोग आए, ताकि आप इनकी तरह डेविल बन जाओ। क्योंकि ये लोग गुड लोगों से इतनी नफ़रत करते हैं कि इन्हें दूसरों को डेविल बनाना ज़्यादा पसंद है। तो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपसे हेट करते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, ठीक है, बिकॉज़ आप एक डिवाइन बीइंग हो, मेरी तरह डिवाइन हो। तो ये लोग अब आपसे नफ़रत करते हैं और इनको अच्छा लगता है आपको हार्ट ब्रेक देना। अब तक लाइफ में जितने भी हार्ट ब्रेक आपको मिले हैं वो आपको पार्टनर की तरफ से नहीं, अपनी फैमिली की तरफ से मिले हैं। आपकी लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स वगैरह आए हैं वो सब सीक्रेट सोसाइटी के एजेंट्स थे। आपकी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड है, डेस्टिन्ड है। ये चीज़ की जो अवेकनिंग है वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपकी फैमिली आपसे कहना चाहती है हेट में, स्पाइट में, कि दे आर नॉट लॉयल विद यू एंड दे हेट यू, ठीक है, ओके। आपकी फैमिली आपसे कहना चाहती है दे आर नॉट लॉयल विद यू, दे हेट यू, ओके। और इन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बारे में बहुत रूमर्स फैलाए हैं, जो कि अभी एक्सपोज हो चुके हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स, लोगों को समझ में आ रहा है रियलिटी क्या है, और इनकी जो करतूत है वो लोगों को पता चल रही है और लोग इनसे अब दूरी बना रहे हैं। ये लेटेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। एंड जो मुझे ये बताना है कि देखो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत इविल हैं। उन्होंने जो अपनी सोल है वो डेविल को बेची हुई है,
पैसों के लिए वगैरह वगैरह। जैसे इन्होंने आपकी सोल डेविल को बेची थी ना, वैसे इन्होंने खुद की भी बेच दी थी। ठीक है, तो ये आपके पीठ पीछे खुशी मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपकी हमेशा कमियां देखते हैं और कमियां देख के इनको खुशियां मिलती हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढते हैं ना लोग, वैसे ही आपकी छोटी छोटी कमियों में खुशियां ढूंढते हैं। आपके छोटे छोटे स्ट्रगल से खुद को मोटिवेट करते हैं कि अच्छा यार, हाँ। जैसे गुड पीपल क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ के खुश हो जाते हैं, वैसे आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी स्ट्रगल देख के, आपका हार्ट ब्रेक देख के खुश हो जाते हैं। जैसे गुड पीपल कभी फाइट नहीं करते, घर में शांति बना के रखते हैं, वैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, आपसे फाइट करते हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जब निकालते हैं ना, सक कर लेते हैं, तब इनको बड़ा खुशी फील होती है इनको। ये आपसे जानबूझ के फ़ाइट करते हैं, आपको पहले उकसाते हैं, फिर आपसे फ़ाइट कराते हैं, फिर गुस्से में जब आप कुछ कहते हो इनको उल्टा सीधा, तो फिर ये खुश हो जाते हैं, और जब आप उल्टा सीधा कहते हो तो ये नाराज़ हो जाते हैं, और जब नाराज़ हो जाते हैं तो फिर आपको ब्लैकमेल कर देते हैं इमोशनली। यानी कि ये आपसे ही गलती करवाते हैं और आपसे गलती करवा के आप पे सारा ब्लेम डाल देते हैं। आपकी फैमिली क्या करती है, पॉलिटिक्स खेलती है आपकी फैमिली। और अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि आपकी फैमिली आपको क्या कहना चाहेगी, तो आपकी फैमिली आपके पीठ पीछे तो आपसे ये कहना चाहेगी, आई हेट यू, आई एम नॉट लॉयल टू यू। ठीक है, और मुंह पे मीठा मीठा बनेगी, क्यों? क्योंकि गधे को बाप बनाना है। अब एक डायलॉग आपने सुना होगा कि अगर किसी से अपना मतलब निकलवाना है, अगर किसी को यूज़ करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसे गधे को बाप बनाना पड़ेगा। तो ये लोग आपको गधा समझते हैं और आपके मुंह पे आपकी झूठ मूठ की तारीफ़ करते हैं ताकि आपको गधे से बाप बनाया जा सके। जब आपको गधे से बाप बनाया जाएगा, तभी ये लोग आपसे सारी चीज़ें, रिसोर्सेस ले पाएंगे। कैसे? कि समझो कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि एक इंसान है, ठीक है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तो आपके फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे, उसकी झूठी झूठी तारीफ़ करेंगे कि यार तू तो बड़ा आदमी है, यार तू तो बहुत कुछ कर सकता है, यार तू तो ये है, तेरे अंदर ये टैलेंट है, तेरे अंदर तो वो टैलेंट है। फिर क्या करेंगे, उस इंसान को झूठ मूठ की प्रशंसा करके उसका वो कर देंगे, झूठ मूठ में उसको चढ़ा देंगे। फिर जब उसे चढ़ा देंगे ना, ये कह के कि तेरे अंदर टैलेंट है, तो सब कुछ कर सकता है, तो हमारी भी हेल्प कर सकता है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इतना चढ़ जाएगा कि वो ये कहेगा कि हाँ मैं तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, फिर आपके फैमिली मेम्बर क्या करेंगे, उसकी हेल्प ले लेंगे, उसका पूरा यूज़ करेंगे, उसे चढ़ा चढ़ा के उसकी झूठी प्रशंसा कर के उससे पहले सारी चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद उस इंसान को अपना गुलाम बना देंगे। कैसे? क्योंकि वो जो इंसान है जिसको झूठी प्रशंसा कर के इन्होंने अपना काम निकलवाया, उससे उसे बेवकूफ़ बनाया, वो इंसान तो आपकी फैमिली पे डिपेंड हो गया ना वैलिडेशन के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए। तो ऐसे करके नौकर बना देते हैं सबको, और आपको भी इन्होंने नौकर बनाया है। ठीक है, तो मैंने जो साइकिक कार्ड्स निकाले हैं उससे यही है कि आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपकी वाइफ सब आपसे हेट करते हैं, और आपका इन्होंने लक ब्लॉक कर दिया ब्लैक मैजिक से, क्योंकि इनको पता था कि आप डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस बने हो और ये नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस करो।
ये आपके मुंह पे जितनी भी प्रशंसा करते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जैसे अगर आप हैंडसम लगते हो तो ये आपसे जलते हैं कि आप इतने हैंडसम क्यों हो, और ये आपको हैंडसम पता है क्यों बोलते हैं। आपके मुंह पे ये बोलते भी नहीं होंगे कि आप हैंडसम हो, ठीक है। और अगर कभी बोला भी होगा तो अपने मतलब के लिए बोला होगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये आपके वेल विशर हैं। ये आपको अपनी कंपनी में इसीलिए इनवाइट नहीं करते क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी में जाते हैं, आपको इन्वॉल्व इसलिए करते हैं ताकि आपके साथ खड़े होकर लोगों को ये लगे कि उनके पास कोई हैंडसम पर्सन है आप जैसा। यानी कि आपका ये एज अ यूज़ करते हैं, एज अ टूल, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कोई फ़ोन है, अगर वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है और अगर मैं किसी और का एग्ज़ाम्पल दूँ, सपोज़ करो कि कोई पर्सन है उसके पास बहुत अच्छा फ़ोन है, तो वो लोगों को क्या दिखाएगा कि देखो ये मेरा फ़ोन है, राइट। तो वैसे आपकी जो फैमिली है वो आपको पसंद नहीं करती है, पर आप अगर हैंडसम भी होगे तो वो लोगों के सामने आपको इनवाइट इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं या आपको लाइक करती है, नो। वो आपको इनवाइट इसलिए करेगी ताकि आपके साथ खड़े होके लोगों को ये लगे कि वो वो इंसान आपका दोस्त है, और ये लगे कि जैसे आप हो, ठीक है। आप अगर अपनी वाइफ़ के साथ खड़े हो तो वाइफ़ आपको अपने साथ इसीलिए खड़ा नहीं रखती क्योंकि वो आपसे प्यार करती है या फिर वो आपको पसंद करती है। वो इसीलिए खड़ा रखती है ताकि लोगों को लगे कि उसका हस्बैंड हैंडसम है, ताकि लोगों को लगे वाह ये वाइफ़ तो बड़ी स्मार्ट है, देख इसका हस्बैंड कितना हैंडसम है, देखो ये वाइफ़ ने कैसे इस हैंडसम इंसान को पटा लिया। समझ रहे हो आप, एक घमंड जो होता है अपनी ईगो के लिए रखते हैं कि इसके साथ खड़े होंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पॉटलाइट मिलेगी, लाइमलाइट मिलेगी। तो ये लोग आपसे जेलस करते हैं और आपको अपनी लाइफ में इसीलिए शामिल करते हैं अपनी लाइमलाइट और स्पॉटलाइट को बढ़ाने के लिए। तो ये लोग आपसे जेलस करते हैं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, सारे लोग आपसे हेट करते हैं और आपको छोटी छोटी, जैसे गुड पीपल क्या करते हैं, छोटी छोटी अच्छे अच्छे लोगों को खुश देख के खुश हो जाते हैं, वैसे आपकी फैमिली आपके छोटे छोटे दुखों को देखकर खुश हो जाती है। मतलब उनका जीने का मकसद क्या है, आपको दुखी देखना, और आपके साथ ये फ़ाइट करती हैं। कैसे फ़ाइट करती हैं, पहले आपको उकसाती है, आपसे कॉन्वर्सेशन करती है, ठीक है, और आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करती है। फिर आप चुप रहने की कोशिश करते हो कि मुझे तो फ़ाइट नहीं करनी। फिर ये आपको ना ऐसे आपके साथ ऐसे बातें करती है कि आपको ना उकसा देती है बोलने के लिए गुस्से में। फिर आप कुछ कहने लगते हो गुस्से में, ठीक है। फिर आपसे कुछ ऐसा बुलवा देती है, आपसे कुछ गलत बुलवा देती है, जैसे आपने किसी को गुस्से में गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया। तो फिर आपकी वाइफ़ इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, ड्रामे करेगी कि तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, तुम तो बेकार हो, तुम तो ये हो वो हो, ठीक है। फिर आपको गिल्टी फील कराएगी, यानी कि आपसे गलती कराएगी और आपको ही बोल देगी कि तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारी जो फैमिली है वो तुम्हें ना इमोशनली ब्लैकमेल करती है। अगर तुम सही बात के लिए लड़ोगे ना तो वो ना जानबूझ के नाराज़गी दिखाएगी, ना तो वो हाँ करेगी ना तो वो ना करेगी, वो बीच में तुम्हें लटका हुआ छोड़ देगी। आपकी फैमिली वाले क्या करते हैं कि ना तो हाँ करेंगे किसी चीज़ के लिए और ना करेंगे, स्टक एकदम। यानी कि आपको लटका हुआ, जैसे हम चिकन को लटका हुआ छोड़ देते हैं ना, टांग देते हैं, वैसा छोड़ देती है। इतना आपसे नफ़रत करती है कि आपको ना हाँ करेगी ना करेगी, लटका हुआ छोड़ देगी, ठीक है। और आप सही चीज़ों के लिए उनसे बात करते हैं, सही चीज़ों के लिए उनको फ़ाइट करते हैं,
लेकिन वो इतना नेगेटिव रिएक्शन देती है, इतना नेगेटिव रिएक्शन देती है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है। और आपकी जो फैमिली है, ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि आपकी मॉम आपके सामने बात कर रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, सारे मिलके तांत्रिक को कांटेक्ट करके बोल देते हैं कि इस समय इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक छुड़वा दो। फिर आप पे ब्लैक मैजिक छुड़वा देते हैं, फिर आपको इमोशनली फूल बना देते हैं ब्लैक मैजिक करके, फिर आपके सामने बातें करते हैं, ठीक है। आप फाइट करते हो अपनी चीज़ों के लिए, वो आपको ऐसा नेगेटिव रिएक्शन दे देते हैं कि आप डर जाते हो, क्योंकि आप पे ब्लैक मैजिक भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है, आप पे ब्लैक मैजिक करती है, और आपकी जो मदर हैं, आपकी जो फैमिली है, ये सिर्फ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अब जो करते हैं सही करते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के आपको नाराज़ होके दिखाते हैं, नखरे करके दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि आपने बहुत गलत किया है, लेकिन आपने गलत तो कुछ नहीं किया, आपने तो सच्चाई का साथ दिया है। तो ये क्या करती है, नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर आप इनको मनाने लगते हो। तो मनाना नहीं है, ये लोग जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के आपके सामने नेगेटिव रिएक्शंस देने लगते हैं, जानबूझ के ये रोने लगते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आपने तो बहुत हर्ट कर दिया इनको। ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपसे इमोशनली बातें करते हैं, और इमोशनल बातें करके फिर आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपने तो इनको हर्ट कर दिया। फिर आप इन्हें मनाने निकल जाते हैं। ये नाटक करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सोच के कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसके सामने अगर मैं नाटक भी कर लूँ ना नाराज़ होने का, तो ये मेरे को मनाने आ जाएगा। ये आपको बेवकूफ़ समझते हैं, ये आपके मुंह पे सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, क्योंकि ये पता है आपको क्या समझते हैं कि अगर आपके सामने डॉग भी खड़ा है ना, कोई डॉग भी खड़ा है और आपने देख लिया कि डॉग खड़ा है, तो आपकी फैमिली आपको इतना बेवकूफ़ समझती है कि अगर आपके सामने डॉग भी खड़ा है ना और आपकी फैमिली आपको कह दे कि डॉग नहीं खड़ा, तो आप मान जाओगे कि डॉग नहीं खड़ा, जबकि खड़ा भी होगा डॉग। तो आपकी फैमिली आपको बेवकूफ़ समझती है और आपसे हेट करती है, और आपको ये समझना होगा कि अगर डॉग खड़ा है तो खड़ा है, और अगर आपकी फैमिली ये कहे कि डॉग नहीं खड़ा, तो आपको वो बेवकूफ़ समझती है और बेवकूफ़ बनाती है। आप अपनी फैमिली से फ़ाइट करते हैं कनेक्शन के लिए, लेकिन वो आपको ऐसा फ़ील कराती है कि जैसे आपने उनको हर्ट कर दिया, उनका दिल दुखा दिया। उनका दिल क्यों दुखेगा, उनका दिल क्यों दुखेगा, उनको क्या पड़ी है, वो तो आपसे नफ़रत करते हैं, वो तो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो तो इविल है। आप इनको हर्ट क्यों करोगे, आप तो ऑथेंटिक बात करते हो, आप तो सच्चाई की बात करते हो। इनको मालूम है आप सच्चे हो, अच्छे हो, मासूम हो, तो इनको ये मजाक उड़ाते हैं। अब जैसे अच्छे लोग हैं वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन बुरे लोग अच्छे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी मॉम आपका मजाक उड़ाती है, आपके सामने अच्छी बनेंगी, पीठ पीछे शराब पियेंगे, पीठ पीछे उल्टे सीधे काम करेंगे। तो आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपकी वाइफ ऐसी है, आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं। सबको समझना होगा कि आपके साथ ये चीज़ें जो हैं पॉलिटिक्स खेली जाती हैं। आपको हमेशा इन लोगों ने इमोशनल फूल बनाया है, हमेशा आपका यूज़ किया है। ये आपके सामने जानबूझ के नाराज़ होने का नाटक करते हैं, आपको फ़ील कराते हैं कि सारी गलती आपकी है, सारा ब्लेम आप पे है। ये आपको ना ऐसे फूल बनाते हैं, इमोशनल फूल बनाते हैं, जैसे आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है। और इनको पता है कि इनकी गलती है, तो ये क्या करेंगे, ये
मैनिपुलेट करेंगे आपको, पॉलिटिक्स खेलेंगे। कैसे? कि आपसे कोई गलती कराएंगे। जैसे मान लो कि आपको लड़ाई करवा दी आपसे, आपको उकसा दिया, फिर आपको उकसाएंगे, यही आपसे लड़ाई करेंगे और यही आपको बोल देंगे कि तुमने लड़ाई करी थी। बस ये ऐसे ना गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है। यही आपका रिश्ता ब्रेक कराएंगे जानबूझ के। और जब आप फाइट करोगे इस कनेक्शन के लिए तो आपको कहेंगे कि तुमने ही तो तोड़ा था, तुमसे ही तो तोड़ा, तुमसे ही तो ये रिश्ता तोड़वाया गया है, तुमने ही तो तोड़ा है। फिर क्या करेंगे? आप पे सारा ब्लेम डाल देंगे और फिर आप क्या करोगे? नेगेटिव सोचते रहोगे। फिर आपको क्या गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और किसी और का गुस्सा आप अपने कनेक्शन पे, अपने पार्टनर पे निकाल देते हो। जैसे आपकी फैमिली आपको धक्के मार के बाहर निकालती है तो आपको गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा आप फैमिली पे नहीं, अपने पार्टनर और अपने कनेक्शन पे निकाल देते हो। क्योंकि आपकी हिम्मत तो है ही नहीं कि आप अपनी फैमिली को डांट मार के कुछ बोल सको, क्योंकि आपकी फैमिली को लगता है कि आप बेवकूफ़ हो, आप कुछ नहीं बोलोगे। वो आपको बेवकूफ़ समझती है, ये सोचती है कि यार ये तो बेवकूफ़ है, ये कि मुझे क्या उल्टा जवाब देगा, इसकी तो औकात नहीं है कि मुझे मुड़ के जवाब दे, राइट। सो ये आपके साथ जानबूझ के कलेश करते हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालते हैं। ये सोचते हैं कि आपसे लड़ाई करेंगे खुद आके, और आप कुछ नहीं बोलोगे, आप शांत रहोगे, मासूम होगे, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि आप तो कुछ कहोगे नहीं, तो हमेशा आपसे फ़ाइट करते हैं और आपको ही ब्लेम कर देते हैं, फिर लोगों के सामने आपकी बुराई कर देते हैं। तो ये चलते हैं, मतलब यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। ये क्या करेंगे? ब्लैक मैजिक आप पे कर देंगे, आपको उकसा देंगे, ठीक है। आपको उकसाने के बाद आपसे कोई गलती करवाएंगे, ठीक है। आपसे गलती करवाने के बाद फिर आप तो कुछ कहोगे ही नहीं, आपको तो मालूम है ना कि गलती इन्होंने कराई है, आप तो कुछ कहोगे नहीं। फिर ये आपसे नाराज़ होने की एक्टिंग कर लेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, सारा ब्लेम आप पे डाल देंगे। फिर आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपने उनको हर्ट कर दिया, आपने कुछ गलत कर दिया। आपको कंफ्यूज रखेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई मुझे क्लियर बता दो करना क्या है। वो ना हाँ करेंगे ना करेंगे, आपको लटका के रखेंगे, आपको हर्ट रखेंगे, आपको तड़पा देंगे कि जवाब नहीं देंगे, आंसर भी नहीं देंगे, और आपको तड़पाएंगे और हर्ट करेंगे। ये इनकी पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये जानबूझ के नाटक करते हैं, नाराज़ होने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं नाराज़ होने का, और आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपने गलती करी है, नाराज़गी। तो क्या है? ये आपसे नफ़रत करते हैं।